बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिंदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे ये जगह तो खतरनाक है, फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थॉड ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था वो उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थॉड चीखा, ले ये पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुतेरी कोशिश की और वह थककर अकड़ने भी लगा। अच्छा जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थॉड ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खींचने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया। एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थॉड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वो जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे वो इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही मेरा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थॉड चक्र काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी। उसे तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वो पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वो शाम, कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वो थॉड ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थॉड कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थॉड ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। ये कहकर वो उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। ये तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बाग की आधी कीमत है। आज ही मैंने बेंच कर चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थॉड की आंखें जमीन की तरफ झुक हुई थी और पादा की आंखें थॉड की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यह सोचता हूँ, थॉड ने झुकी पलकें उठाकर कहा और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय देना।